और अब खबर महातूफान दाना को लेकर है, क्योंकि चक्रवात दाना किसी भी समय ओडिशा के तट से टकरा सकता है और तूफान ओडिशा के तटीय इलाकों में भी अब जिस तरीके से लैंडफॉल करेगा उसको लेकर खबर सामने आ रही है। क्योंकि लैंडफॉल के समय हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तूफान का असर सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं बल्कि बंगाल समेत कुल 5 राज्यों में देखने को मिल सकता है। दाना तूफान से निपटने की कई स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में एनडीआरएफ की दर्जनों टीमों की तैनाती है। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अब बड़ी खबर उड़ीसा और बंगाल में दाना तूफान की दस्तक को लेकर ही आ रही है, जहां कुछ ही देर बाद ओडिशा के तट से ये टकरा सकता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। उड़ीसा के ही धामरा बंदरगाह से ये दाना तूफान टकराएगा और उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से भी तूफान टकराएगा। दाना महातूफान के महाआघात को देखते हुए जो बड़ी खबर अभी सामने आ रही है उसमें जानिए कैसे उड़ीसा और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के दौरान हवाएं चल सकती हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किए जाने को लेकर भी खबर मिली है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 198 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया, जबकि उड़ीसा में 150 ट्रेनें कैंसिल हुई। उड़ीसा के 14 जिलों में सरकारी छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं और उड़ीसा में ही 25 अक्टूबर को 11 इंच तक बारिश की भी संभावना है। हालांकि आज उड़ीसा के तट से जिस तरीके से दाना टकरा सकता है, दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट है और बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ की 55 टीमों की तैनाती को लेकर भी जानकारी। आंध्र प्रदेश में भी तूफान को लेकर अलर्ट है। और आपको बता दें, हमारे 2 सहयोगी लगातार दाना तूफान को ट्रैक करते हुए उन ऑफिसर्स के कांटेक्ट में हैं जिनके जरिए यह पता लग पा रहा है कि आखिर किस तरीके से लैंडफॉल का समय अब नजदीक है और लगभग 4 घंटे का यह पूरा टाइम स्पैम होगा जब तूफान के असर को देखते हुए, इन्हीं हालात को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां भी की जा चुकी हैं। क्योंकि उड़ीसा में इस वक्त तूफान का कितना असर है, टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने ये सीधी तस्वीरें भेजी हैं। अभी इस वक्त मैं धामरा पोर्ट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश और तेज हवाओं ने रुख कर लिया है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में मतलब अगले से 2 से 3 घंटे बाद से ही स्थिति बेकाबू होने वाली है और समंदर में तेज लहरें आ रही हैं। जो अगर 2 घंटे पहले की मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे आराम से आप खड़े हो सकते थे, लेकिन अब खड़े होने तक का जो है यहाँ पे स्थिति नहीं है, क्योंकि हवा बहुत तेज निकल बह रही है और विंड स्पीड जो है बढ़कर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के आसपास तक हो गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे लैंडफॉल का टाइम आएगा विंड स्पीड बढ़ता जाएगा और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लैंडफॉल जब हिट करेगा तो पोर्ट के आसपास एक बहुत बड़ी नुकसान की बात हो रही है। इसलिए जो छोटे छोटे घर हैं, आप देखिए मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि सब छतें वगैरह सब उड़ना शुरू हो गए हैं और ये जो कच्चे मकान है खास करके उन मकानों की बात बता रहा हूँ कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। जो कच्चे मकान है सिर्फ उन्हीं में लोगों को रहने की इजाज़त दी गई है। तो ये स्थिति उड़ीसा की है और टीवी 9 भारतवर्ष भद्रक में उस जगह पे धामरा पोर्ट पे मौजूद है जहाँ पे कि लैंडफॉल की बात हो रही है और तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश की वजह से सब कुछ यहाँ पे अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी महातूफान को देखते हुए तैयारियां किस स्तर पर की गई हैं, असर कहां कहां पर देखने को मिल रहा है, सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी कुमार कुंदन एक बार फिर हमें दिखाएंगे। कुंदन, आई बिलीव आप सेफ हैं, पूरी टीम सेफ है। आपसे इस बारे में बात करूं, सीधी तस्वीरें भी देखना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से इस तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान दाना को लेकर खबर बड़ी है, जहां पिछले 8 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर ये बढ़ा है और सुबह 5:30 बजे उड़ीसा के पारादीप से 260 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये तूफान था। हालांकि 4 घंटे में उड़ीसा के पारादीप में 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर में 24 mm बारिश को लेकर भी खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा के अलग अलग जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, आपकी मौजूदगी उड़ीसा के किस पोर्ट पर इस वक्त कुंदन है, और सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। सुरभि, इस वक्त मैं उड़ीसा के भद्रक जिले के धामरा पोर्ट पे मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ लैंडफॉल संभावित है। हमारे ठीक सामने में वो अथाह समंदर और ऊंची ऊंची लहरें वहाँ उठती हुई नजर आ रही होंगी। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से 3 घंटे पहले तक यहाँ से नीचे तक सब कुछ दिख रहा था,
दिख रहा था से मेरा मतलब है कि आदमी थोड़ा दूर जाने तक की स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच सामने में एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पूरे इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। और ये कुछ उड़े हुए मकान और तमाम तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से बारिश और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि लोग जो हैं पूरी तरीके से हट चुके हैं। ये एक पोर्ट है और पोर्ट के मेरे बगल में यहाँ पे अडानी पोर्ट है। पोर्ट को भी पूरी तरह से खाली कराया गया है, उसको भी बंद किया गया है। और समंदर के आसपास के जितने नाव वगैरह थे सब हटा दिए गए हैं। कुछ नाव जो फंसे हुए हैं उसमें रिस्क लेके आप देखते हैं कि कुछ लोग जाके और उसको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो समंदर में बह न जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अंतिम कवायद है वो चल रही है यहाँ पे जान माल के नुकसान को बचाने के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि लैंडफॉल का जो टाइमिंग होता है उससे पहले 3 से 4 घंटे पहले और 3 से 4 घंटे के बाद बहुत ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि कभी भी हवाओं के रुख के आधार पर लैंडफॉल होता है, जब जमीन से वो चक्रवात टकराता है। तो अब जो समय आ रहा है, इस समय में धीरे धीरे ये स्थिति विपरीत होती जा रही है। और आप देखिए, आपसे बात करते हुए भी काफी ज्यादा तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है, जो बता रहा है कि लैंडफॉल का वक्त करीब आ रहा है। और उसके साथ ही जो सरकारी तैयारियों और सब कुछ की स्थिति है वो पता चल पाएगा। आपको कुछ देर पहले की ये रिपोर्ट भी कुंदन में बता देती हूँ, कुछ मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि इसी के असर को देखते हुए उड़ीसा के 14 जिलों में दाना को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया गया, उसी के तहत उड़ीसा के स्कूलों और कॉलेजेस की भी 25 अक्टूबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई। उड़ीसा के पुरी से 3000 पर्यटक भी वापस भेज दिए गए।